नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, किसी भी विषय को लेके गहराई में बात करने की कोशिश करते हैं, उस विषय की जो एक अपना महत्व है, उस विषय का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, किसी भी चीज को आप जब जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या उसकी व्यापकता है, उसका क्या ऑथेंटिकेशन है, इन सब को लेके हम बात करते हैं, समझते हैं। और जो हमारे चिंतक मनीषियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से किताबों में पिरोया है, उन्हीं विचारों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाकर जो हमारे अंदर की अशुद्धियां हैं, अपवित्रता है और भटके हुए रास्ते या परेशान हैं, उसमें उससे निकलने में मदद मिलती है और हम नए विचारों को सीखकर, नई बातों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसी में आज कुछ और हम सीखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये चीजें हेल्प करती हैं। कहते हैं, धनहीनो न हीनस्य धनिका स सुनश्या विद्यारत्नेन यो हीना सा हीना सर्वयवस्तु। अर्थात धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता, जबकि विद्या धन से युक्त हो अर्थात विद्वान व्यक्ति यदि धनवान ना हो तो उसे धनहीन नहीं माना जाता। निश्चित रूप से वह धन संपन्न होता है, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है, वास्तव में वह सभी चीजों से हीन माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने विद्या ग्रहण कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तब उसको धनहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी 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 होता है कि व्यक्ति विद्या ग्रहण की लेकिन उसके पास धन नहीं हुआ, तो वो धनहीन नहीं है, बस एक वो मोमेंट ऑफ टाइम है। और जब आपके पास विद्या होती है तब वो उस धन की जो प्राप्ति है उसमें आपको उसी तरीके से मदद मिलती है, जैसे कि आप जब किसी काम को करने जाते हैं तब हो सकता है कि पहली बार में वो चीज मुश्किल लगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको आप जानने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, तब उसमें आपको सफलता मिलती है। हो सकता है कि देर लगे लेकिन वो चीज मिलती है। तो विद्या आपको उसी प्रकार से धनहीन होते हुए भी धनवान बनाए रखती है, वो किसी भी स्थिति में हो। आगे देखते हैं, दृष्टिपूतम नशेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्य मनः पूतम समाचरेत। अर्थात भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। इस श्लोक का मुख्य भावार्थ यह है कि मनुष्य को सोच समझकर उचित कार्य करना चाहिए। जिस समय जिस भी कार्य में लगा हो, तन मन और पूरी एकाग्रता से उसे संपन्न करने में जुटा रहना चाहिए। आजकल हुआ क्या है कि जब से चीजें इतनी फैली हुई हैं, जिस तरीके से माया का एक प्रभाव है हमारे समाज में, और हम हमेशा जैसे फोन में चिपके होते हैं और हमारी जो एक धैर्य है, पेशेंस है, वो खोती जा रही है, तो इस स्थिति में आपकी जो एकाग्रता है वो हमेशा भंग रहती है, आप फोकस नहीं कर पाते। क्यों कहा जाता है कि जब आपको किसी चीज में फोकस करना है तो अपने फोन को साइड में रखिए, क्योंकि एकाग्रता आपकी भंग ना हो। उसी प्रकार आप जब चलें, जब आप रास्ते में चलें, तब आप आगे जो है, जब आगे कदम रखें तो बड़े होश में रखें। पानी पिए तो आप जो है कपड़े से छान कर पिए। ये चूंकि बात चाणक्य के समय में है, प्राचीन बात है, तो उस समय पानी को छान कर पीने की पद्धति थी। आज जो है लोग प्योरीफाई लगवाए हुए हैं, उससे जो है पानी छन जाता है, और भी अलग तरीके की सुविधाएं हैं। तो पानी को छान के पीना चाहिए। और कोई भी बात जब आप कहें तो उसमें जो है एक नीति से संबंधित हो, शास्त्र से संबंधित हो, वेद उचित हो, और आपकी बातें बहुत सोच समझ कर कही गई हो, क्योंकि आपकी बातों से किसी का जो मन है वो किसी को ठेस पहुंच सकती है, किसी के मन को चोट पहुंचा सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बात कहें उसमें
एक तन मन और पूरी एकाग्रता से कहें, तभी जो है बात में आपके गहराई होगी और आपके बात का वजन होगा। आगे देखते हैं, सुखार्थी व त्याज्ये द्विविद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। अर्थात यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। आज क्या है कि सुख भी चाहिए विद्या भी चाहिए, लोगों की यही प्रवृत्ति हो गई है कि सुख के साथ साथ विद्या मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। कठोर तपस्या से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है, और यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे सुख चैन की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सुख और आराम को चाहने वाला व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अतः विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या छोड़ देनी चाहिए, और अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख छोड़ देना चाहिए। इसलिए जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब तक आप विद्या का ग्रहण कर रहे हो, विद्या को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, और वैसे तो आपको हर समय विद्या ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ पे विद्या को, ज्ञान को एक कमाने का जरिया बना दिया गया है, लेकिन ज्ञान और विद्या, नॉलेज, वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। हर समय आप सीखने वाली प्रक्रिया है, हर क्षण आप सीख सकते हैं। तो जब आप विद्या ग्रहण की पद्धति में है, विद्या ग्रहण के प्रोसेस में है, तब आपको सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सुख है तो विद्या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फिर आपको फोकस्ड नहीं रखती, वो आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती है, और जब तक आप डिस्ट्रैक्टेड है तब तक आपको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं, कवया किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषिता मद्यपा किम न जलपन्ति किम न भक्षन्ति वायसा। अर्थात कवि लोग अपनी कल्पना से सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, और कौवा सभी कुछ खा लेता है, अर्थात उसके लिए अभक्ष्य कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन क्या कर सकता है इसके बारे में उल्लेख है। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनके संबंध में व्यक्ति करने से पूर्व कई बार सोचेगा। अक्सर आप देखते होंगे कि स्त्रियां ऐसे कार्य कर डालती हैं कि जो व्यक्ति उसे कई बार सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा किया तो समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, मेरी जो इमेज है, मेरा जो समाज में एक छवि है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन स्त्रियां इतना नहीं सोचती, और वो जो उन्हें ठीक लगता है वो कर बैठती हैं, वो कर डालती हैं। नशे में चूर व्यक्ति के जो मन में जो कुछ भी मन में आता है बक देता है, उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति नशे में है, जिसने नशा कर लिया है, तो वो अपना होश खो बैठता है, और जब होश खो बैठता है तो क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है उसका कुछ अंदाजा नहीं होता। तो नशे में जो चूर है व्यक्ति, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस माइंड में है ही नहीं, वो होश में ही नहीं है। इसी प्रकार कौवे भी अपने स्वभाव के कारण या सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, वो हर चीज खा लेता है, उसमें धैर्य की भी कमी होती है। और कौवे का स्वभाव होता है कि वो उसे कुछ भी मिल जाए वो खा लेता है, चाहे कोई गंदी चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इस तरीके से उसमें धैर्य की कमी है। तो कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, और कैसे, ये बातें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि जैसे जब हम इन सब नीतियों को, इन सब बातों को समझते हैं, जानते हैं, देन वी विल फाइंड दैट इफ these things are working like that, then what we are doing, what we are thinking like that। और इस तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया है, the process of thinking, इसमें जो चेंजिंग है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें एक टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत मैटर करता है।
दिस इज द बेस्ट थिंग टू नो दैट यू आर इम्प्रूविंग। और जब आप इम्प्रूव करते हो समय के साथ, तब आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तब व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करता है, तब व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो अपने आप को उस तरीके से शो करता है कि हाँ वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और इन चीजों को जानते हुए आप ये थॉट्स, ये नीतियां, ये एथिक्स, ये मोरालिटी, इनको धारण करते हुए इस समाज में आपको इस जो जीवन का संघर्ष है, चुनौतियां हैं, इनको अपने जीवन में साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद के साथ हम अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे, कुछ और बातों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।